नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, एक नया अपडेट आया है जुलाई महीने को लेकर। एक ऐसा अपडेट जो वाकई ही हमारे लिए स्पेशल और निर्णायक साबित होने वाला है। आपने हाल ही में देखा होगा, जब से 2024 का आगाज हुआ है, तो इसमें इतने सारे अपडेट निकल कर आए हैं जो शायद ही किसी वर्ष में निकल कर आए होंगे। हमने लगातार एक चीज़ का नोटिस किया है, लगातार एक चीज़ देखी है कि 2024 में इतने अपडेट वाकई ही देखने के लिए हमें मिले हैं, जिससे कि कर्मचारी ये असमंजस में है कि हमारे लिए क्या बेनिफिट वाला होगा, क्या बेनिफिट वाला नहीं होगा। अब जो है पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, तो क्या पेंशन में बढ़ोतरी होगी, क्या डीए में बढ़ोतरी होगी, संपूर्ण बजट पेश होने वाला है जुलाई के अंदर। आप ये सोच कर रखिए कि हमारे लिए उस बजट में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी बजट में नहीं देखा। हाफ बजट जब लागू हुआ था तो उस समय पर भी हमारा जो है बजट में ऐसा कोई बात सामने नहीं आई जिससे कि हम ये मान सके कि जो हमारा 18 महीने डीए एरियर है या पुरानी पेंशन योजना है या फिर डीए में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है या सीजीएचएस कर्मचारियों को जो सुविधाएं बंद कर दी गई थी उसको लेकर कुछ चर्चाएं की गई हों। एक ही ऐसी वीडियो होगी जो आपको वाकई ही अच्छी लगने वाली है। मैं मानता हूँ अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फिटमेंट फैक्ट को लेकर और जो है कितने कर्मचारियों को बेनिफिट होने वाला है। देखिए, जो भी अपडेट आती है सरकार के द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर ही होती है। बस आप इतना करना कि वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ना जाने कब भविष्य में आपसे मुलाकात हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आप ही का चैनल है, क्योंकि कर्मचारियों से रिलेटेड जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको इस चैनल पर जरूर मिल जाएगी। अब जो बात निकल कर आ रही है साथियों, तो उसमें ये खबर बताई जा रही है कि 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को बेनिफिट होने वाला है। केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार डीए में इस समय पर 4% फीसदी हिस्से को बढ़ोतरी करने के लिए तैयार है। यानी कि डीए में 4% की वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी, साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा। तो ऐसे कितने सारे किस्से हैं जो हमने शायद यूट्यूब पर उठाए हैं, जिससे कर्मचारी लाभान्वित भी हुए हैं। क्योंकि मेरे पास जो एसएमएस आते हैं वे कहते भी हैं कि अनुज भाई जो आपने बताया बिल्कुल सही और सटीक बैठा। तो मेरा जो मकसद बनता है या जो मेरा मोटो बनता है वीडियो बनाने का, मैं केवल इतना सोचता हूँ कि अगर मेरी वीडियो बनाने से किसी का भी भला हुआ तो उनके लिए बेनिफिट होगा। और जो ये वीडियो शेयर करते हैं, देखने के बाद जिनको लगा कि हाँ ये वीडियो शेयर करने लायक है, वो वीडियो शेयर भी करते हैं। केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार अब डीए महंगे भत्ते में तगड़ा इजाफा करने की तैयारी में बनी हुई है, जिससे बड़ी संख्या में परिवारों को लाभ होगा। अगर आपके घर में कोई केंद्र कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो होगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होने वाली है। सरकार ने हाल ही में केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। अब उसके बाद दोबारा से 4% का इजाफा करने के लिए तैयारी बनी हुई है, जिससे उनकी बेसिक सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा सरकार फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा कर सकती है, जिससे हर कर्मचारी के चेहरे पर रौनक दिखेगी। अगर दोनों सौगातें एक साथ दी जाती हैं तो हर किसी के लिए वरदान से कम नहीं होगा। हालांकि अभी कोई रूप से बढ़ोतरी का तारीख पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये बात आप सोच कर रखिए कि अभी जब भी इसके बारे में कुछ एक नया अपडेट आएगा तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले अपलोड जरूर करूँगा। साथियों, लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की तैयारी करने पर लगी हुई है। इससे प्रदेश भर में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि आपने हाल ही में देखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कहा है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं कि वो किसके लिए बढ़ेगी और किसके लिए नहीं बढ़ेगी। ये बात आप जान सकते हैं। अभी मैंने हाल ही में चैनल पर वीडियो अपलोड की थी, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एक आया कर्मचारियों का, क्योंकि मैंने उसमें सारी बातें बिल्कुल फैक्ट के थ्रू बताई हैं। और वे सभी वीडियोज़ जो कि जिसमें कर्मचारियों का हित छुपा हुआ है, मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है।
साथियों, हम पिछली बढ़ोतरी की बात करते हैं तो 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली थी, जिसमें डीए 50% हो गया था। अब कर्मचारियों संगठन एवं वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मानते हैं तो मोदी सरकार जनवरी 2025 से 8वें वेतन आयोग के लिए लागू कर सकती है, और जो कि हमें अमल में लाने के लिए 2026 का वक्त लगेगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन जितनी भी अपडेट हैं वो लगातार आपको दी जा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारतीय रेल तकनीकी पर्यवेक्षण संघ ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन और भविष्य की विसंगतों को कम करने के लिए मौजूदा विसंगतों को दूर करने का आग्रह किया था। इस लेटर को आगे की कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया गया है। व्यय मंत्रालय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। गौरतलब है कि वर्तमान 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ और इसकी सिफारिशें 2026 से लागू की गई। इसके बाद से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23% की बढ़ोतरी की थी। आमतौर पर हर 10 साल में एक केंद्र वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि कानून अनिवार्य नहीं है, इसको जो है साल दर साल भी लागू किया जा सकता है या 5 साल पर भी लागू किया जा सकता है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की जांच, समीक्षा और सुधार की सिफारिशें करता है। पहला वेतन आयोग वर्ष 1946 में लागू किया गया था। डीए और डीआर पेंशनभोगियों को दिया जाता है। इन दोनों में से साल में 2 बार बढ़ोतरी की जाती है। डीए और डीआर की बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई यानी कि आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत के बढ़ोतरी के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार का साल 1 जनवरी से 1 जुलाई और भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आमतौर पर निर्णय की घोषणा मार्च और सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। 2006 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर के कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज किया था, जो कि हाल ही में अभी तक लागू है। साथियों, 18 महीने डीए एरियर को लेकर बात करते हैं तो 18 महीने डीए एरियर के जो भी अपडेट हैं उसको लेकर कर्मचारियों ने कहीं ना कहीं अपने लिए आवाज़ उठाई है और कहीं ना कहीं ये सोचने का, विचारने का परामर्श किया है कि हमारे लिए 18 महीने डीए एरियर मिलना चाहिए। अगर डीए में सरकार 4% इजाफा करती है तो कोरोना टाइम का जो पैसा हमारा बचा हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हमको लौटाए, तब जाकर मान सकते हैं कि हमारे कर्मचारी वर्गों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट वाला साबित कुछ हो सकता है। लगातार आपने आवाज़ उठाई है, पुरानी पेंशन योजना के लिए भी आवाज़ उठाई है, नई पेंशन योजना को बंद करने के लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि 20 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो है सरकार इस मोड में नहीं है कि जो हमारा कर्मचारियों का हित है वो किस में है। सरकार कहती है कि आपका जो हित है वो नई पेंशन योजना में है, लेकिन कर्मचारी वर्ग कहते हैं कि हमारा जो हित है वो पुरानी पेंशन योजना में है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार का, जिन्होंने कर्मचारियों के हित और अधिकार की बात की है। उन्होंने जो अभी हाल ही में एक नया अपडेट जारी किया है उसमें ये सभी बातें सामने आई हैं कि पुरानी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में लागू की जा सकती है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ लागू की है, लेकिन अगर कुछ शर्तों के साथ लागू की है तो इसमें कुछ आपका बेनिफिट जरूर साबित होगा। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ, क्योंकि मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है आपको डेली का डेली प्रोवाइड नॉलेज कराना है। तो आप जो वीडियो अंत तक देख रहे हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।